स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे अन्नप्राशन पे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वीनिंग। अर्थात साधारण भाषा में जाने कि जब हम छोटे बच्चे को पहली बार दूध के अलावा भोजन के रूप में अन्न शुरू करते हैं, उसको अन्नप्राशन से जाना जाता है। अन्नप्राशन वैसे तो एक संस्कृत शब्द है जो कि दो शब्दों से बना हुआ है, अन्न और प्राशन। अन्न मैंने भोजन और प्राशन मैंने फीडिंग या खिलाना उसको। वैसे तो आप जानते हैं इसका एक समय है, अर्थात जब बच्चे के दांत आते हैं, यानी कि 6 महीने से लगभग इसकी एवरेज औसतन आयु है जब ये फीडिंग या अन्नप्राशन शुरू किया जाता है। वैसे तो इस मौके पे ये एक उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। विशेषकर इसे जो बच्चे के मैटरनल रिलेशन में लोग हैं, वो अपने हाथ से इस उत्सव की शुरुआत करते हैं, या यूँ कहिए कि इसमें भोजन की प्रक्रिया मामा की साइड से होती है। अब आप जानें अन्नप्राशन में हम क्या देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे देश में अधिकांश चावल के लिए या सूजी है, उसकी हम खीर बना के बच्चों को अक्सर देते हैं, जो कि अन्नप्राशन के रूप में शुरू किया जाता है। इसमें साधारणतया दूध के अलावा जब हम बच्चे को मोटा अन्न देते हैं, चाहे वो चावल हो या सूजी हो, वो इस अन्नप्राशन में दिया जाता है। अब आप जानिए अन्नप्राशन जो है, जैसा कि आप जानते हैं, इन दो चीज़ों के अलावा अब शायद समय के बदलते कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे भुना हुआ आलू है, सेब है, या यूँ कहिए बहुत सारी सब्जियां हैं, यहाँ तक कि शकरकंदी है। फल भी दे सकते हैं और अन्न भी देते हैं। इसका मकसद ये है कि उस चीज़ को अच्छी तरह से क्रश करके, छोटा करके और उबाल के हम इसको अन्नप्राशन के रूप में लेते हैं। और वस्तुतः तो जो प्राथमिक बात है अन्नप्राशन की, वो खीर से संबंधित है। अब खीर जो है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे यहाँ देश में, उत्तर भारत में विशेषकर, जहाँ गेहूँ होती है, लेकिन अन्नप्राशन जो है वो चावल या सूजी से ही किया जाता है। इसके लिए ये भी कहा जाता है कि बच्चों में विशेषकर जो लड़के हैं, उनके लिए जो ऑड डेज हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, या जो लड़कियां हैं उनके लिए जो इवन ऑड जो डेट्स हैं, जैसे 1, 3, 5, इसके लिए सुनिश्चित की गई हैं। इसका क्या औचित्य है ये शायद मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, पर लोकाचार में इस प्रकार की प्रथा मानी जाती है। आप जानते हैं अन्नप्राशन जो है एक प्रकार की धार्मिक संस्कार है। जिस दिन इसको दिया जाता है, इसको जो धर्म में मानने वाले लोग हैं, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, इसका इस प्रकार से उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जैसे मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, उत्तर भारत में गेहूं का प्रभाव ज़्यादा है, पर गेहूं से बनी हुई चीज़ हम पहली बार बच्चे को नहीं खिलाते हैं। आप जानिए कि उत्तर भारत से अधिकांशतः जब मुगलों का साम्राज्य था, तो जब लोग वहाँ से उत्तर भारत के अंदर अधिकांश एक ही रास्ता था, तो तभी लोग इस अन्न को, अर्थात गेहूं को, हमारे देश में लाए, जो धीरे धीरे प्रचलित होती गई। और अन्न, विशेषकर जो गेहूं है, इसकी फसल ज़्यादा होने लगी, तो इसका भरपूर इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा, इसकी पैदावार बढ़ा दी गई थी। तो आप ये समझिए, लेकिन अन्नप्राशन के लिए चावल, विशेषकर खीर में या सूजी की खीर बनाई जाती है, जो कि बच्चों को दी जाती है। तो आप ये जानिए अन्नप्राशन जो है एक प्रकार की परंपरा बन गई है, जो कि उत्सव के रूप में भी मनाई जाती है। इसलिए आप जानें कि अन्नप्राशन इसके अलावा अन्न से भी होता है। इसके बाद मैं आपको एक और बात शेयर करना चाहूँगा, वो है स्वर्ण प्राशन। हमारे देश में जो भारतीय चिकित्सा है, उसके अंदर स्वर्ण प्राशन का भी एक प्रकार से उपयोग होता आया है और अभी भी हो रहा है। विशेषकर साउथ इंडिया में या दक्षिण भारत में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है, इसका सेवन ज़्यादा होता है। तो अन्न प्राशन के साथ साथ जो लोग स्वर्ण प्राशन भी करते हैं, तो शरीर के विकास के लिए, चाहे मानसिक विकास हो या बौद्धिक विकास हो, उसके लिए स्वर्ण प्राशन भी आवश्यक एक प्रकार की प्रक्रिया है। इसे भी लोग अपने जीवन में बच्चों को विशेष किसी निरीक्षण में किसी चिकित्सक की राय से स्वर्ण प्राशन भी किया जाता है। तो आप समझिए कि हमारे देश में जिस प्रकार विकसित थी यहाँ की चिकित्सा पद्धति,
हमारे देश के अंदर इसका प्राशन स्वर्ण का भी अन्नप्राशन के साथ साथ स्वर्ण प्राशन भी किया जाता था। तो आप ये जानें, अन्नप्राशन एक प्रकार की ऐसी विधि है जो मैंने आपसे शेयर की। ऐसे ही स्वर्ण प्राशन भी जो होता है, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए इसका भी उपयोग होता है। तो ये आप जानकारी मैंने आपसे लिए साझा की कि हम जानें कि हमारे लोग पुराने जो थे, हमारे किस प्रकार से बच्चों की देखभाल के लिए, अपने बच्चों के विकास के लिए, किसी भी प्रकार का विकास हो उसके लिए वो अन्नप्राशन के साथ साथ स्वर्ण प्राशन भी किया करते थे। थैंक यू वेरी मच।